जी, आज जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है इंसेक्ट बिहेवियर एंड सोशल इंसेक्ट्स। पहले बात करते हैं इंसेक्ट बिहेवियर की। कह रहे हैं इंसेक्ट्स हैव मैनी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स, मोस्ट ऑफ दीज आर इनेट। इनेट का मतलब कि जो बाई बर्थ होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ठीक है, उनकी बाई बर्थ जो उनके अंदर कैरेक्टर होते हैं। क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए न्यूली इमर्ज्ड क्वीन इन ए हनी बी हाइव विल सर्च आउट एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय अदर क्वीन लार्वी एंड प्यूपा इन द हाइव। कह रहा है कि जो क्वीन हनी बी होती है, ठीक है, जो शहद की मक्खियों का छत्ता, हाइव बोलते हैं उनके छत्ते को, ठीक है। तो हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें जो क्वीन है जो अभी निकली होती है, ठीक है, अभी पैदा होती है, तो वो क्या करती है कि वो पूरे छत्ते में ढूंढती है कि क्या किसी और कोई और लार्वा या कोई प्यूपा तो नहीं है कि जो क्वीन कल को बन सकता है, ठीक है। हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि कुछ लार्वे को जो है वो खास फीड दी जाती है ताकि वो क्वीन बने, ठीक है। तो उनमें से 4, 5, 10 जितनों को उन्होंने वो खास फीड देते हैं क्वीन बनाने के लिए, तो उनमें से जो क्वीन पहले पैदा हो जाती है, पहले वो अडल्ट हो जाती है, वो बाकी लार्वे और प्यूपे को ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। दिस बिहेवियर इज इननेट बिकॉज नो एक्सपीरियंसेस taught the potential queen that her survival in the hive required the death or dispersal of all other potential queens। कह रहा है कि ये innate behavior है, by birth है, किसी ने उसको सिखाया नहीं है, ना उसको कोई पहले तजर्बा था, अभी तो वो खुद पैदा हुई है और साथ ही उसको पता है कि बाकी जो पोटेंशियल क्वींस हैं जो कल को क्वीन बन सकती हैं उनको किल करना है। कह रहा है सिमिलरली नो एक्सपीरियंस टॉट हर हाउ क्वीन रेयरिंग सेल्स डिफर फ्रॉम द सेल्स कंटेनिंग वर्कर लार्वी एंड प्यूपा। कह रहा है कि इसी तरह उसको कोई पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता कि जी कैसे क्वीन, वो सेल जिनके अंदर क्वीन जो है वो डेवलप कर रही है, कि जी वो डिफरेंट होंगे बाकी वर्कर्स के लार्वे और वर्कर्स के जो प्यूपा हैं, मतलब जो नॉर्मल हनी बीज हैं उनमें और क्वीन वाले सेल्स में क्या फ़र्क है। तो ये भी मतलब कोई पता नहीं होता उनको, तो कोई पहले किसी ने बताया नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये उनके अंदर बाय बर्थ होता है, वो पहचानते हैं और उनको वो खास फीड देते हैं। कह रहे सम इंसेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग एंड दीज एबिलिटीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन इंसेक्ट बिहेवियर। कह रहे कि जो कुछ इंसेक्ट्स हैं वो लर्निंग और रिमेम्बरिंग की सलाहियत भी रखते हैं कि वो लर्न कर सकते हैं चीज़ों को और उनको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि दीज एबिलिटीज़ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन इंसेक्ट बिहेवियर, कि ये जो सलाहियत है कि वो चीज़ों को याद भी कर सकते हैं, ठीक है, और सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट के जो बिहेवियर है उसमें इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं सोशल इंसेक्ट्स की। कह रहे हैं जो सोशल बिहेवियर हैज़ इवॉल्व्ड इन मैनी इंसेक्ट्स एंड इज पार्टिकुलरली एविडेंट इन दोज इंसेक्ट्स दैट लिव इन कॉलोनीज। क्या जो सोशल बिहेवियर है वो उन इंसेक्ट्स में खास तौर पे एविडेंट का मतलब होता है कि जो जाहिर होता है जो कॉलोनीज में रहते हैं। यूजली डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी आर स्पेशलाइज्ड often structurally as well as behaviorally for performing different tasks। कह रहे कि आम तौर पे जो डिफरेंट मेंबर होते हैं कॉलोनी के, ठीक है, वो मुख्तलिफ कामों के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, और बिहेवियर के लिहाज से भी वो मुख्तलिफ होते हैं और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिहाज से भी। सोशल बिहेवियर इज मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड इन द बीज, वेस्प्स एंड एंट्स एंड इन टर्माइट्स। यह जो सोशल बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा ये बीज में, शहद की मक्खियों में, वेस्प्स जो भेड़ें होती हैं उनमें, और एंट्स चींटियों में, और टर्माइट
टर्माइट जो दीमक वगैरह होती है, ठीक है। तो इनके अंदर वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ये जो सोशल बिहेवियर है वो इवॉल्व होता है, मतलब वो वेल डेवलप्ड है। ईच काइंड ऑफ इंडिविजुअल इन एन इंसेक्ट कॉलोनी इज कॉल्ड ए कास्ट, ठीक है। कह रहे हर जो किस्म है उसको कास्ट हम भी ये वर्ड यूज करते हैं, ये मुख्तली जो ज़ात पात है, कास्ट का उर्दू मतलब होता है ज़ात पात, ठीक है। तो कह रहे कि हर एक मतलब डिफरेंट कास्ट होती है, मुख्तलिफ ज़ातें समझने होती हैं इनके अंदर। कह रहे कि ऑफन 3 or 4 कास्ट आर प्रेजेंट इन ए कॉलोनी, तो आमतौर पर 3 या 4 जो है वो कास्ट होती हैं इनके अंदर। रिप्रोडक्टिव फीमेल्स आर रेफर्ड टू एज क्वींस। एक कास्ट क्या है, जो फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है, उनको हम क्वीन कहते हैं, ठीक है। तो एक कास्ट हुई इनमें क्वींस की। दूसरी है वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स में बी स्टीराइल मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। टर्माइट के अंदर, टर्माइट में जो वर्कर होते हैं वो या तो स्टीराइल मेल या फीमेल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर जो बाकी हैं वेस्प, हनी बीज वगैरह, उसमें जो वर्कर्स होती हैं वो स्टीराइल फीमेल्स होती हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। एंड दे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, जो स्टीराइल फीमेल्स हैं। एंड दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी। तो मतलब ये 3 बेसिकली जरूर होते हैं इनके अंदर। वो क्या हैं कि इनके अंदर एक क्वीन है और दूसरी वर्कर्स एक कास्ट है। कह रहे दे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑफन डीजनरेट, ठीक है, क्योंकि ये स्टीराइल हैं, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर खत्म हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव मेल्स inseminate the queens and are called kings or drones। और वो मेल जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको किंग या ड्रोन कहा जाता है, ठीक है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इनमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं, क्वींस, फिर दूसरी कास्ट है वर्कर्स, और तीसरी है किंग्स या ड्रोन्स, और चौथी है सोल्जर्स। सोल्जर्स आर यूजुअली स्टीराइल एंड मे पोजेस लार्ज मैंडिबल्स टू डिफेंड द कॉलोनी, ठीक है। सोल्जर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और उनके जो मैंडिबल है, मैंडिबल हम पढ़ चुके हैं कि माउथ पार्ट है जिसका काम है कट करना, ठीक है, तो वो डिफेंड करते हैं कॉलोनी को। हनी बीज हैव 3 ऑफ दीज कास्ट इन देयर कॉलोनीज। हनी बी में इनमें से 3 कास्ट होती हैं। वो क्या है, ए सिंगल क्वीन लेज ऑल द एग्स, एक क्वीन होती है। वर्कर्स आर फीमेल एंड दे कंस्ट्रक्ट द कॉम्ब आउट ऑफ वैक्स दैट दे प्रोड्यूस। और जो वर्कर फीमेल है उनका क्या काम है कि वो छत्ता बनाती हैं, शहद का जो छत्ता है मक्खियों का। दे आल्सो गैदर नेक्टर एंड पोलन, फीड द क्वीन एंड ड्रोन्स। कि जो वर्कर फीमेल होती हैं ये फूलों से जाके नेक्टर और पोलन को भी इकट्ठा करती हैं, क्वीन और ड्रोन्स को फीड भी करवाती हैं, लार्वे की केयर भी करती हैं, एंड गार्ड एंड क्लीन द हाइव, जो छत्ता है उसकी सफाई और उसकी हिफाजत भी करती हैं। बस ज़्यादातर काम वर्कर फीमेल्स के ही होते हैं। These tasks are divided among workers according to age। फिर आगे वर्कर्स में भी काम की डिवीजन होती है उम्र के लिहाज से, एज के लिहाज से। जो यंगर वर्कर्स हैं टेक केयर ऑफ जॉब्स अराउंड द हाइव, एंड ओल्डर वर्कर्स फॉरेज फॉर नेक्टर एंड पोलन। कह रहा है कि जो वर्कर फीमेल हैं उनमें जो यंग होती हैं वो छत्ते के इर्द गिर्द ही उसकी सफाई का काम करेंगी, उसकी हिफाजत करेंगी। जो ओल्डर होती हैं वो नेक्टर और पोलन ढूंढने के लिए दूर तक जाती हैं। कह रहा है एक्सेप्ट फॉर दोज दैट ओवर विंटर वर्कर्स लिव फॉर अबाउट 1 month। Drone developed from unfertilized eggs do not work and are fed by workers until they leave the hive to attempt mating with a queen। क्या है कि जो मेल्स होते हैं, ड्रोन जिनको कहते हैं, ठीक है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, मतलब पार्थिनोजेनेसिस से वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उनका कोई काम नहीं होता, उनको फीड भी वर्कर फीमेल करवाती हैं, ठीक है, और वो सिर्फ उनका जो काम होता है वो रिप्रोड्यूस करना है। A pheromone that the queen releases control the honey bee caste system। क्या जो क्वीन है वो इस कास्ट सिस्टम को कंट्रोल करती है।
कि किसने क्या काम करना है, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करती है। वर्कर्स लिक एंड ग्रूम द क्वीन एंड अदर वर्कर्स, ठीक है, जो वर्कर्स हैं वो उस क्वीन को ग्रूम करती हैं, उसको मतलब ग्रो करवाती हैं। इन सो डूइंग दे पिक अप एंड पास टू अदर वर्कर्स ए कास्ट रेगुलेटिंग फेरोमोन। जब वो उस क्वीन को ग्रो करवा रही हैं, ठीक है, उसकी सफाई कर रही होती हैं, तो वो फेरोमोन उनके तक पहुंच जाते हैं, वो उस फेरोमोन को फिर दूसरी वर्कर तक पहुंचाती हैं, दूसरी फिर तीसरी तक, इस तरह वो सब तक पहुंच जाते हैं। दिस फेरोमोन इनहिबिट्स द वर्कर्स फ्रॉम रेयरिंग न्यू क्वींस। तो ये जो फेरोमोन है ये एक लिहाज से उनको स्टिमुलेट करता है कि वो अगर छत्ते में कोई और क्वीन भी ग्रो कर रही है लार्वे की शक्ल में, उसको ग्रो ना करने दें। एज द क्वीन एजिस और इफ शी डाइज, जो जो क्वीन की एज ज्यादा होती है या उसकी डेथ हो जाए, द अमाउंट ऑफ कास्ट रेगुलेटिंग फेरोमोन इन द हाइव डिक्रीजेस। तो वो जो फेरोमोन वो प्रोड्यूस कर रही थी क्वीन, जिसकी वजह से नई क्वीन नहीं बनती थी, तो जब उसकी डेथ हो जाए या उसकी एज ज्यादा हो जाए तो वो फेरोमोन का जो मिकदार है वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाती है। एज द फेरोमोन डिक्रीजेस वर्कर्स बिगिन टू फीड द फूड फॉर क्वीन, जो रॉयल जेली है, तो सेवरल फीमेल लार्वी डेवलपिंग इन द हाइव। तो जब वो फेरोमोन का लेवल कम हो जाता है तो वर्कर क्या करती हैं, जो नए लार्वे बन रहे हैं उनमें से कई लार्वों को, 8, 10, 20 लार्वों को रॉयल जेली खिलाने लग जाती हैं, ठीक है। दिस फूड कंटेन केमिकल दैट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ क्वीन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रॉयल जेली जिन लार्वों को खिलाई जाती है उनमें क्वीन वाले कैरेक्टर जो है आ जाते हैं। द लार्वी दैट रिसीव रॉयल जेली डेवलप इनटू क्वींस एंड एज दे इमर्ज द न्यू क्वींस बिगिन टू एलिमिनेट ईच अदर अनटिल ओनली वन रिमेन। तो जूं जूं उन लार्वों से क्वीन निकलती हैं तो वो दूसरी क्वींस को वहां से किल करने की कोशिश करती हैं, तो एंड में जो एक बच जाती है वो उस छत्ते की क्वीन होती है। द क्वीन दैट रिमेन्स goes on a mating flight and return to the colony where she lives for several years, ठीक है, तो वो वहाँ पे कई सालों तक वहाँ पे वो रहती है। The evolution of social behavior involving many individuals leaving no offspring and sacrificing individuals for the perpetuation of the colony has puzzled evolutionists for many years। क्या है कि ये जो बिहेवियर इवॉल्व हो रहा होता है इनके अंदर, और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको वो कैसे डेवलप करते हैं, या इंडिविजुअल्स कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए अपने आप अपनी जानें तक दे देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो उनके अंदर डेवलपमेंट है बिहेवियर की, साइंटिस्ट जो है वो बड़ा लंबा अरसा जो है वो पजल रहे कि जी ये कैसे इनके अंदर ये इवॉल्व हुआ है, कैसे ये बिहेवियर बना है। It may be explained by the concepts of kin selection and altruism। तो दो बिहेवियर के अंदर टर्में हैं कि किन सिलेक्शन और altruism। altruism कहते हैं कुर्बानी देने को, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड, इसका मतलब कुर्बानी देना, और किन सिलेक्शन का मतलब है कि अपनी जो नस्ल है उसको बरकरार रखना, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो वो कुर्बानी देते हैं अपनी जानों की भी, ठीक है, और अपने उस सारे कॉलोनी को बचाने के लिए, ठीक है, तो उनकी जो कुर्बानी है वो उनकी नस्ल को कायम रखने के लिए होती है।